नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। आपको याद होगा दोस्तों, बीते दिनों हमने एक महिला प्रवक्ता की रिपोर्ट आपको दिखाई थी। किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर के इस महिला प्रवक्ता ने अपनी ही पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा देने से पहले अपनी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए थे। महिला विरोधी होने तक का आरोप इस महिला प्रवक्ता द्वारा लगाया गया और उनका यह कहना था कि वो अपनी पार्टी छोड़ रही है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो रही है। भले ही पार्टी की तरफ से इस महिला प्रवक्ता को लेकर के खुल करके कुछ भी ना कहा जा रहा हो, लेकिन पार्टी से इस्तीफा देने के बावजूद, सोशल मीडिया पर इसका ऐलान करने के बावजूद ये महिला शांत नहीं बैठी है। इन्होंने बाकायदा अब उन लोगों की कलई खोलना शुरू कर दिया है जिनके चलते उन्होंने पार्टी से कथित तौर पर इस्तीफा दिया। मसलन वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर इनके इस वीडियो पर गौर फरमाएं तो ये बीजेपी के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष, कैसे वो प्रदेश अध्यक्ष बने, पहले तो उसकी कहानी बताती है कि दरअसल प्रदेश अध्यक्ष वो बनाए गए क्योंकि वो गॉसिप करते हैं। और वो प्रदेश अध्यक्ष या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो गॉसिप नहीं करती हैं। जरा गौर फरमाइए। भाजपा के कुछ लोगों ने नारी तू नारायणी को नारी तू नौकरानी बना दिया है। इस स्लोगन को ही चेंज कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि जो औरत उनके इशारों पर नाचे, जो उनकी बात माने, जो गॉसिप्स का हिस्सा बने, उसको तो वो प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा अध्यक्ष भी बना सकते हैं। जो आदमी उनके इशारों पर नाचे उनको भी वो प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वैजयंत पांडा जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं और बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके 2 असिस्टेंट आज से 2.5 साल पहले मुझसे मिले थे और उनमें से एक का नाम था सना और फीमेल का, और मेल का नाम था विनोद राणा। उन्होंने आके मुझसे बहुत सारी गॉसिप्स मुझसे आके पूछते हैं कि नेहा जी बताइए, उस वक्त वहां के संगठन मंत्री जी का उस महिला के साथ चक्कर है या नहीं है। अरे भाई, मैं यहाँ काम करने आती हूँ या दुनिया के चक्कर देखने आती हूँ कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है या नहीं चल रहा, और मुझे इससे क्या लेना देना। मेरे से आप काम की बात पूछो। मैंने उनसे साफ जवाब दिया कि नहीं, मुझे किसी का कोई चक्कर वक्कर नहीं पता, क्योंकि मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। मैं आती हूँ, सिर्फ मीटिंग अटेंड करती हूँ और चली जाती हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे फोन किया, कहते देखिए सारी गॉसिप्स जो है हमें वीरेंद्र सचदेवा जी तो दे रहे हैं पर आप नहीं दे रहे। तो मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं गॉसिप्स, तो मैं आपको दूं क्या। और ये कह के मैंने फोन काट दिया। उसके एग्जैक्ट 2 महीने बाद मुझे प्रवक्ता पद से भी मुक्त कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने गॉसिप्स का हिस्सा बने वीरेंद्र सचदेवा जी, उस वक्त वो वहां के उपाध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया। और ये बात उस विनोद राणा ने खुद स्वीकारी, मुझे बोली फोन पे कि आपने तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन देखिए हमें ऊपर से इतनी इंफॉर्मेशन मिली, तभी आज वो बंदा कहाँ उपाध्यक्ष था, कहाँ अध्यक्ष बन गया, कहाँ कोई नॉर्मल आपके साथ प्रवक्ता पद पे थी वो महिला मोर्चा अध्यक्ष बन गई। तो इसका मतलब कि जो औरतें गॉसिप्स का हिस्सा बने, जो आदमी गॉसिप्स का हिस्सा बने, जो गलत काम करे, जनता की सेवा ना करें, उनको ये ऊपर के पद देते हैं। और जो जनता की सेवा करना चाहे, जनता के लिए काम करे, दिन रात एक करे, झुग्गी बस्तियों में जाके बसने वाले, मैंने कोई एक बार नहीं, मैं पिछले 9 साल से झुग्गी बस्ती के लिए काम करी, झुग्गी बस्ती की महिलाओं के लिए, जबकि हमारा अच्छा खासा बिजनेस है। उसके बावजूद मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं झुग्गी की जाके महिलाओं के साथ काम क्यों करूं। लेकिन इनको काम नहीं चाहिए था, इनको गॉसिप्स वाली महिलाएं चाहिए थी। इन्होंने देखा ये क्या बात है, वैजयंत पांडा जी के पीएस ने कहा ये क्या है, ये तो बेकार मतलब औरत है, ये तो सिर्फ काम काम काम, और जहां पैसा लगाना हो बस पैसा लगाते, राजनीति तो इसको आती ही नहीं। और आज भी ये लोग यही बोलते हैं कि इसको राजनीति तो आती ही नहीं। भैया अगर ऐसी इतनी ओझी और घटिया राजनीति होती है तो मैं सच में, मुझे राजनीति नहीं आती। मैं सोशल वर्कर ही अच्छी हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, एक औरत का अपमान आपने किया है ना, तो दिल से ये बद्दुआ है। मैं इस वक्त सेल्फी, मतलब मेरी ये हालत कि मैं इतनी टॉर्चर मेंटली हो चुकी हूं कि हार के मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। नेहा शालिनी दुआ दत्ता का ये वीडियो तो आपने देख लिया। हालांकि ये कोई पहला वीडियो नहीं है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरीके से नेहा शालिनी अपनी ही पार्टी के लोगों की बखिया उधेड़ती नजर आ रही है।
अब देखिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव नजदीक है, 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है, बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के भी उन्होंने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। लोगों से सीधे सीधे नाम लेकर के अपील कर रही है कि कम से कम इस तरह के बरसाती मेंढकों को वोट मत कीजिए जो चुनाव से कुछ समय पहले अचानक निकल आते हैं। जरा सुनिए। तो मेरा दिल्ली की जनता से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जो भी ऐसे नेता हैं दिल्ली में, ये हरीश खुराना जैसे भाजपा के, जो सिर्फ 4 से 6 महीने पहले जनता के बीच उतरे हों या जे कॉलोनीज में गए हों या झुग्गी बस्तियों में जाना उन्होंने 6 महीने या 4 महीने से जाना शुरू किया हो, तो वो उस बात को समझें कि कैसे ये प्लान किया गया, प्लॉट किया गया। और जो आपके बीच आते जाते रहे हों, आपके विधायक, जो भी विधायक हों, वो ना आ सकें तो अपने उन्होंने कोई टीम रखी हो, उन्हें भेजते हों, आपके दुख सुख में आते हों, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो चुनावी मेंढक हैं उनको बिल्कुल भी वोट मत दीजिएगा। जो भी चुनावी मेंढक है, चाहे वो इस पार्टी के हो, चाहे वो उस पार्टी को हो। नेहा शालिनी दुआ दत्ता अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उनका यह कहना है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और यह फैसला उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते लिया। वो एक सम्मानजनक महिला हैं, इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि इस पार्टी में महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि काफी कुछ गलत होता है। जिस तरह के एलिगेशंस वो अपने अलग अलग वीडियोस के जरिए लगातार बीजेपी पर लगा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो महिला प्रवक्ता कल तक अपनी ही पार्टी का गुणगान करते नहीं थकती थी, और अगर अब वो पार्टी से अलग हो चुकी हैं और इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर के अपनी ही पार्टी को डेंट पहुंचाने की, वो भी चुनाव के समय में कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं धुआं है तो आग भी होगा। क्या इसे इस तरीके से देखा जाए? क्योंकि बीजेपी के खेमे से नेहा शालिनी दुआ दत्ता को लेकर के ज्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा। नेहा शालिनी दुआ दत्ता का यह भी कहना है कि उन्हें तो पार्टी के प्रवक्ता पद से भी इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि वो गॉसिप नहीं करती थी। बहरहाल असली कहानी उनकी पार्टी के इस्तीफा देने को लेकर क्या है, लेकिन फिलहाल जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम पोस्ट कर रही हैं तो खुद की तुलना द्रौपदी और बीजेपी की तुलना कौरवों से करती रही है। कौरवों का भी अंत हुआ था। कौरवों को लगता था हम बहुत बड़ी सेना है, हमारा तो अंत हो ही नहीं सकता, एक द्रौपदी क्या कर लेगी। तो मैं आज यही कहूंगी, इतिहास गवाह है कि जब किसी मासूम औरत के साथ अन्याय होता है ना, तो वो ऊपर वाला सुनता है। जरा गौर फरमाइएगा, कभी कभी हम जिसे बहुत हल्का प्यादा समझ लेते हैं वो भी शतरंज के खेल में बादशाह को मात दे देता है। ऐसा ना हो कि नेहा शालिनी दुआ दत्ता, जिसे फिलहाल बीजेपी हल्के में ले रही है, वो बहुत बड़ा डेंट दे जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो बहुत एक्टिव है, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, और जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के लगातार उनकी तरफ से कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, उसमें विपक्षी खेमे की दिलचस्पी भी बहुत है। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश है या वाकई दाल में काला है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।